हेलो दोस्तों, आज 10th का प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बार जरूर देखें। चलिए बनाते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है। 1 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है, क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या है? सूत्र है। तो चलिए इसमें देखिए, ये क्या है? इसमें ये क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। इसमें बी क्या है? बी क्या है? भाजक है। भाजक है। क्यू क्या है? इसमें क्यू क्या है? भागफल है। क्या है? भागफल है। और आर क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है। शेषफल है। शेषफल है। अब देखिए, इसमें एक बात को ध्यान दीजिएगा, इधर लिख देते हैं नोट में, ठीक है ना? उसको लिख लीजिएगा नोट में, ठीक है ना? देखिए, सबसे बड़ी या बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को ए मानना है। क्या मानना है? ए मानना है, ठीक है ना? सबसे बड़ी संख्या को ए मानना है तथा क्या? तथा सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटी संख्या को क्या? सबसे छोटी संख्या को क्या मानना है? बी मानना है, ठीक है? बी मानना है, ठीक है ना? इसमें समझिए, देखिए नोट में दिया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें 135 है और 225 है। तो इसमें बड़ी संख्या को ए मानना है, यानी 225 को क्या मानना है? ए मानना है। और 135 को क्या मानना है? बी मानना है, ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र पर इसको बैठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर BQ प्लस आर। तो इसमें देखिए, ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा? 225। और बी का मान कितना है? 135। क्या है? 135 है। तो अब देखिए, ए का मान कितना है? 225 लिख दिए। अब बी का मान कितना है? 135। अब देखिए, यहाँ भी ध्यान देना है। हमारा तो ए का मान दिया हुआ है, बी का भी मान दिया हुआ है, लेकिन क्यू और आर का मान नहीं दिया हुआ, तो इसको तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, 225 को 135 से भाग दे दीजिए। तो देते हैं 225 को 135 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो कितनी बार में लगेगा? एक बार में 135। या 0 आएगा, 9 3 12, 9 3 12, ये कट गया। अब देखिए, ये अंक उतरेगा 135। 135 90 कम 90 कितना आएगा? 5 9 4 13, 9 4 13, ठीक है? अब कितना उतरेगा? 90। तो 90 दूना 45। ये क्या हुआ? कट गया। आप लोग ये पहले बचपन में पढ़ चुके हैं क्या? महत्तम निकालना, यानी भाग विधि से HCF निकालना। तो इसमें देखिए, भाज्य कौन है? भाज्य ए है, तो इसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे, ठीक है? ये भाजक कौन है? ए है, तो इसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। भागफल कौन है? ए है, तो इसको क्या मानेंगे? क्यू मानेंगे। और शेषफल क्या है? ए है, तो इसको क्या मानेंगे? आर मानेंगे। देखिए, भागफल को क्यू से इंडिकेट करते हैं और भाज्य को ए से इंडिकेट करते हैं, और बी को भाजक को बी से और शेषफल को आर से, ठीक है ना? अब मान यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है ना? इसका देखिए, क्यू का मान कितना आया है? तो 1 आया है, तो लिख देंगे 1 प्लस आर का मान कितना आया? आर का मान कितना आया है? तो कितना आया है?
90 आया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो जीरो नहीं आया है, यहाँ भी जीरो नहीं आया है, यहाँ जीरो आना चाहिए अंत में, ठीक है ना। देखिए यहाँ तो जीरो नहीं आया, तो अब देखिए ये इसको क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। फिर इसको मान बैठा दीजिए। देखिए बी का मान कितना है, भले ए का मान कितना है 135 बराबर बी का मान कितना है 90। अब क्यू का मान कितना है 1 है, प्लस कितनी बार आर का मान कितना है 45 है, हो गया 45। अब देखिए अब भी जीरो नहीं आया, तो अब देखिए यहाँ दिए हैं, इसको अब क्या मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको ए, इसको क्यू और इसको आर मानेंगे। तब देखिए मान लीजिए बी का मान रख दीजिए कितना है, ए का मान कितना है 90 है, बी का मान कितना है 45 है, कितनी बार क्यू का मान कितना आया है 2 आया है, प्लस आर का मान कितना आया है 0, क्या आया है 0। तो हमारा HCF कितना आया, HCF कितना आया 45। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, जगह नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 196 और 38,220, तो यहाँ लिखिए क्या, यहाँ ए बराबर कितना मान लेंगे 38,220, बी बराबर कितना मान लेंगे 196। अब मान बैठा दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कितना है ए का मान 38,220, बी का मान 196। अब क्यू का मान तो निकालना पड़ेगा और आर का मान तो भाग दे दीजिए, कितना में 38,220 में भाग देंगे कितना से 196 से, कितना बार में लगेगा, एक बार में, घट के आएगा 6 आया, 17 में से 9 गया 8 और कितना 1 आया। अब कितना 186 है, यहाँ 196 अगला अंक उतारेंगे तो 1862 आया, कितनी बार में लगेगा, तो 6 9 54 का 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा और कितना 9 9 81, 5 86 का 6 हासिल 8 हो गया और कितना 9 8 17, कितनी बार में 9 बार में। अब काट दे, 12 में से 4 गया तो 8 4 12, 15 में से 6 गया 9, एक कट गया, कितनी बार में 9 बार में। अब देखिए अगला अंक क्या है 0 है। अब देखिए 196 को कितना से गुना करेंगे कि 980 आ जाएगा, तो 196 को 5 से करते तो 6 5 30 का 0, 9 5 45, 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 4 9, कितनी बार में कट गया 5 बार में, 5 बार में। तो इसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसको बी और इसको क्यू और इसको आर, ठीक है ना। भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए, तो क्यू का मान कितना आया है तो 195 प्लस क्या, प्लस आर का मान कितना आया है 0, हमारा HCF कितना आ गया, HCF 195 आ गया, नहीं सॉरी HCF कितना आ गया 196 आ गया, ठीक है ना। HCF कितना आ गया 196, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 867 और 255, तो इसको भी यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 867, बी का मान कितना हो जाएगा 255। अब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये रफ कॉपी में करना है, ठीक है ना, आप लोग बनाइएगा तो रफ में इसको करना है, ठीक है। अब देखिए 100 कितना है 867 को कितना से भाग दीजिए 255 से भाग देते हैं, तो चलिए देते हैं, कितना से लगेगा 3 से लगेगा, तो 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15, 16 का 6 हासिल 1 और
और 6 6 7 हो जाएगा। हाँ 2 तिहाई 6 और 1 7 हो गया। कितनी बार में? 3 बार में। तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। ठीक है ना। अब देखिए ये अंक उतारेंगे 255। कितनी बार में लगेगा? 2 बार में। कितना हो जाएगा? 204। कितना आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा, 0 51। फिर 102 उतारेंगे, 2 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट गया। अब देखिए इसको क्या मानना है? ए बी क्यू और ये आर मान बैठा दीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 867। बी का मान कितना है? 255। क्यू का मान कितना है? 3। क्यू का मान कितना है? 3 प्लस आर का मान कितना है? 102। कितना है? 102। अब देखिए अब इसको क्या मानना है? ए माने, इसको बी मानिए, इसको क्यू है, इसको आर मानिए। ए का मान कितना है? 255। बी का मान कितना है? 102। कितना है? 102 गुना कितनी बार में लगा है? 2 बार में। कितना आया शेषफल? 51 आया। फिर देखिए अब देखिए इसको क्या मानिए? ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको क्यू मानिए, इसको आर मानिए। मान बैठा दीजिए 102 और कितना बी का मान कितना है? बी का मान 51 गुना कितनी बार में? 2 बार में। प्लस कितनी आया? 0 आया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? 51। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।